नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति साल के अंतिम चंद्र ग्रहण पर। हम आज बात करेंगे इस साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की और जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण की खास बातें क्या हैं। क्या इस चंद्र ग्रहण में सूतक के नियम लागू होंगे? इस चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक इस चंद्र ग्रहण का कैसा असर दिखाई देगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो इस बार का चंद्र ग्रहण है, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, इसकी विशेषता क्या है और ये किस राशि से आरंभ होने जा रहा है, किस राशि में इसका प्रभाव शुरू होने जा रहा है। देखिए, अगर हम इस साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की बात करें तो ये चंद्र ग्रहण खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। बहुत सारे तरीके के ग्रहण होते हैं, उसमें एक ग्रहण का तरीका है खंड ग्रास चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। इसका आरंभ 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में होगा। अगर हम इसकी शुरुआत के समय को देखें तो ये 28 तारीख की रात में 11:31 पर आरंभ होगा। यानी ग्रहण का जो उपछाया स्पर्श है वो 28 तारीख को रात में 11:31 पर शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण अपनी पूर्णता पर रात के 1:44 पर होगा। यानी 28 तारीख की 12 बजे के बाद जब 29 तारीख शुरू होगी तो 1:44 पर यह ग्रहण बिल्कुल कंप्लीट स्थिति में होगा। ये ग्रहण 29 तारीख को प्रातः यानी 28 तारीख समाप्त होगी और 29 तारीख आरंभ होगी। 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 3:56 पर समाप्त होगा। यानी मोटे तौर पे 11 बजे ये ग्रहण शुरू होगा और 3:56 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होगा। ग्रहण का नियम ये कहता है कि ग्रहण जहां पर दिखाई देता है वहां पर इसके सूतक के नियम लागू होते हैं। तो ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होगा, दिखाई देगा और इसीलिए इसके सूतक के नियम भारतवर्ष में लागू होंगे। इसका सूतक 28 अक्टूबर को दोपहर में 2:51 पर आरंभ होगा और सूतक का समापन होगा ग्रहण के समापन के साथ, यानी 28 तारीख की लेट नाइट में 3:56 पर यह सूतक भी ग्रहण के साथ समाप्त हो जाएगा। सूतक के जो नियम होते हैं उसमें बहुत सारी सावधानियों का, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं उन मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती। कोई दीपक नहीं जलाते, कोई धूप बत्ती नहीं जलाते,
कोई आरती नहीं करते। मुख्य रूप से ग्रहण के दौरान ये कर्मकांड की स्थितियां बंद हो जाती हैं और जब ग्रहण समाप्त होता है तो मंदिरों की सफाई धुलाई होती है और दोबारा से पुनः विशेष पूजा करके तब कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तो देखिए, सूतक के बहुत सारे नियम हैं और सूतक के नियमों में ये कहा जाता है कि आपको बहुत सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, अपने सोने जगने का ध्यान रखना होगा, जो आपके एक्शंस होंगे, आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम नहीं करते हैं, इन तमाम चीज़ों का ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इसीलिए चूंकि ये चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय है, दिखाई देगा, इसीलिए सूतक के नियम लागू होंगे और सावधानियों का पालन करना होगा। अब ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किस किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आप प्रयास करें कि आप कोई आहार ग्रहण न करें। जितना समय चंद्र ग्रहण का है उतने समय में आप कोई आहार ग्रहण नहीं करेंगे। यानी रात के लगभग 11 बजे से लेकर के और 3:56 तक आप आहार ग्रहण न करें। इस समय में जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हों उसकी उपासना करें। आप जिसको भी मानते हों, आप भगवान राम को मानते हों, भगवान कृष्ण को मानते हों, हनुमान जी को मानते हों, शिव जी को मानते हों, जिसको भी मानते हैं उसके स्वरूप की उपासना करें या इस समय में भगवान के नाम का भजन और कीर्तन करेंगे। ग्रहण काल समाप्त हो जाने के बाद अगर संभव हो तो स्नान कर लीजिए या हाथ पैर धो करके कुछ न कुछ दान करने का संकल्प करिए कि मैं ग्रहण के पश्चात इस वस्तु का दान करूंगा। और चूंकि मामला चंद्र ग्रहण का है इसीलिए सफेद वस्तुओं के दान का संकल्प किया जाएगा। प्रातः काल यानी 29 अक्टूबर को सुबह के समय किसी निर्धन को या जरूरतमंद व्यक्ति को जो संकल्प किया था आपने, संकल्प किए हुए वस्तु का दान करेंगे। अब जैसा आपको बताया कि ग्रहण के समय में आपको आहार ग्रहण नहीं करना है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि ग्रहण के नियम बीमारों पर, वृद्धों पर और बच्चों पर लागू नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसे दवा खानी है, फल खाना है, कोई वृद्ध है उसे भोजन करना है, कोई बच्चा है उसे भूख लगी है, तो आप उसको दे सकते हैं आहार, लेकिन उस पर कोई भी आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो चंद्र ग्रहण पर जो प्रमुख बातें थी वो आपने समझी। कुछ और बातें भी आपको चंद्र ग्रहण की सावधानियों के बारे में समझनी हैं। जो काम आपको चंद्र ग्रहण में करना है या नहीं करना है, कुछ और बातों को जानना भी आपके लिए जरूरी है, जिनको आपको समझ लेना चाहिए। क्या समझना चाहिए? देखिए, एक तो आपको बता दिया कि ग्रहण काल के दौरान आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे। ग्रहण काल के दौरान आलस्य मत करिएगा। ग्रहण काल के दौरान सोइए नहीं। मजबूरी है, बीमार हैं तो बात दूसरी है, अन्यथा ग्रहण के समय में सोना नहीं है आपको। ग्रहण काल के पहले स्नान कर लेना चाहिए। 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू हो रहा है, उसके पहले स्नान कर लें
और ग्रहण के समय में अगर आपको ध्यान आता हो तो ध्यान करें, पूजा उपासना करें, मंत्र का जप करें, ये आपके लिए विशेष शुभ होगा। ग्रहण काल में भोजन करना और भौतिक कार्य करना वर्जित है, मना है। गर्भवती महिलाओं के बारे में ग्रहण के बारे में बड़े सारे नियम बताए गए हैं। पहला नियम यह है कि अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप ग्रहण काल में सोइएगा नहीं। आप पलंग पर टेक लगा करके सीधे लेटिए, वो आपके लिए बेहतर होगा, या बैठिए, सोइए नहीं। और ग्रहण काल में आप भी भगवान का नाम लीजिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रहण काल में आपको धार वाली जो चीजें होती हैं, जैसे चाकू है, कैंची है, सुई है, इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ग्रहण काल में आप बिना किसी चिंता के, बिना किसी के शक और वहम के आप आराम से बैठिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए या भजन सुनिए, अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करिए। आपने कथा सुनी होगी कि जब अश्वत्थामा ने गर्भ में परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान कृष्ण ने गर्भ में उसकी रक्षा की। इसीलिए ग्रहण काल में मैं बहनों को, महिलाओं को सलाह दूंगा कि आप भगवान कृष्ण का जितना मंत्र जप कर सकें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जप कर सकेंगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। या कृष्ण 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 कृष्ण, इस मंत्र का जितना जप करेंगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जो ग्रहण काल के पहले भोजन आपने बनाया है या घर में पानी स्टोर करके रखा है, उसमें तुलसी के 2-2 पत्ते डाल दीजिएगा और घर के तमाम कोनों में गोबर से लीप दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। गोबर अगर आप शहर में रहते हों, अब हो सकता है कि मुंबई में, दिल्ली में ऐसा संभव ना हो, तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि आप घर के कोने कोने में कुश घास, एक विशेष तरह की घास आती है, कुश घास लाकर भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन जो भोजन पहले से पका हुआ है, जो पानी पहले से स्टोर किया हुआ है, उसमें तुलसी के पत्ते आपको डाल देने चाहिए और बाद में ग्रहण समाप्त होने के बाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण के बारे में एक बात और समझिए कि ग्रहण इस बार जिस दिन पड़ रहा है उस दिन शरद पूर्णिमा भी है। अब शरद पूर्णिमा पर लोग चंद्रमा की रोशनी में खीर भी रखते हैं और अगले दिन सुबह खीर खाते हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न पैदा होगा कि क्या ग्रहण के चंद्रमा में खीर रखना उचित होगा? क्या ग्रहण के चंद्रमा का प्रभाव जिस खीर पर पड़ा होगा उस खीर को हमें ग्रहण करना चाहिए? देखिए, इसका तरीका ये है कि आप ग्रहण शुरू होने के पहले यानी 11 बजे के पहले बेहतर होगा आप खीर बना लीजिएगा और खीर बना करके उसमें तुलसी के 2-4 पत्ते डाल दीजिएगा और खीर को किनारे सुरक्षित रख लीजिएगा। जब मध्य रात्रि के बाद लगभग 3:30 बजे या 3:56 के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप उस खीर को ले जा करके चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। जब चंद्रमा ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे
तब लगभग 1-1.5 घंटे के लिए आप उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा और उसके बाद 29 तारीख को सुबह स्नान करिएगा और स्नान करने के बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। लेकिन जिस समय ग्रहण लगा होगा उस समय भूल कर भी खीर चंद्रमा की रोशनी में मत रखिएगा। ग्रहण युक्त चंद्रमा की रोशनी अच्छी नहीं होती है, इसमें खीर में उसका प्रभाव आने मत दीजिए। अब आते हैं ग्रहण के प्रभाव के बारे में और ये समझते हैं कि ग्रहण का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो लगभग 1 महीने तक ज्यादा और 3 महीने तक मध्यम रूप से पड़ता है पूरी देश और दुनिया पर। तो ये समझते हैं कि ये जो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है इसका प्रभाव कैसा होगा। देखिए, मेष और तुला राशि के साथ सूर्य, मंगल, केतु, शनि और राहु का संबंध बनेगा इस ग्रहण में। और मेष राशि अग्नि की राशि है। सूर्य, केतु, मंगल अग्नि के ग्रह हैं। राहु और शनि इस आग को भड़काएंगे, इसीलिए ये स्थिति युद्ध और विस्फोट के संकेत दे रही है। इसके कारण जनहानि हो सकती है, दुनिया भर में दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है और दुर्घटनाओं के योग बन सकते हैं। अभी पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है मिडिल ईस्ट की वजह से। तो मिडिल ईस्ट के अलावा अमेरिका और अफगानिस्तान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं भयंकर तरीके से। अगले 1 से 3 महीने में इस ग्रहण के दुष्प्रभाव दिख सकते हैं। इस समय एक आम आदमी को, एक सामान्य आदमी को यात्राओं में भी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं, लंबी यात्रा, सड़क मार्ग की, वायुयान मार्ग की या समुद्री मार्ग की, तो लंबी यात्राओं में बहुत सावधानी रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। इस समय यात्राओं में सावधानी बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यात्राओं में नकारात्मक दुर्घटनाएं घट सकती हैं। तो आम आदमी के जीवन में भी संकट बहुत है, देश दुनिया पर संकट है और इस समय एक सामान्य आदमी को यात्राओं में सावधानी बनाए रखना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर कैसा पड़ेगा वो आपने जाना। अब जानते हैं कि अगले 1 महीने तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, ये चंद्र ग्रहण जिस राशि में लगने जा रहा है वो राशि मेष राशि है, इसीलिए मेष राशि पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। संतान को लेकर के या संतान की तरफ से आपको समस्याएं हो सकती हैं, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर आपकी राशि मेष राशि है, आप व्यापारी हैं, आप कारोबारी हैं, तो आपके व्यवसाय में इस समय बिखराव की और विवाद की नौबत आ सकती है। आपके व्यवसाय में बिखराव हो सकता है, व्यवसाय में विवाद हो सकता है,
अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप भंग हो सकती है। इसीलिए मेष राशि वाले अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को लेकर के बहुत सतर्क रहेंगे, अपने कारोबार और व्यापार का बहुत ध्यान रखेंगे। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद अगर आप चावल का दान कर दें, यानी 29 अक्टूबर को दिन में किसी भी समय किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चावल का दान कर दें तो ग्रहण के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। पारिवारिक समस्याओं की स्थिति आ सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि पति पत्नी के बीच में ही समस्या हो। परिवार में अन्य लोगों के कारण, अन्य लोगों की वजह से पारिवारिक समस्याओं की नौबत आ सकती है। परिवार की दिक्कतें इस समय बढ़ सकती हैं। इस समय वृषभ राशि वालों को आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव करना है। सडन दुर्घटनाएं, आकस्मिक दुर्घटनाएं आपके जीवन में इस समय हो सकती हैं। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो बड़े निर्णयों को टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस समय अपने बड़े निर्णय टाल दीजिए, मत लीजिए, क्योंकि इस समय संभावना इस बात की ज्यादा है कि जो बड़े निर्णय आप लेंगे वो बड़े निर्णय आपके लिए गलत होंगे। उस बड़े निर्णय से आपको परेशानी हो सकती है। क्या करेंगे? ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर को दिन के समय में किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान अगर आप कर देते हैं, या किसी गरीब व्यक्ति को कर दें, या मंदिर में कर दें, अगर दूध का दान कर दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। मिथुन राशि। इन लोगों के लिए ग्रहण का प्रभाव शुभ है, अच्छा है, और आप देखेंगे कि आपके काम की तमाम रुकावटें इस समय दूर होंगी। आपके काम में जितनी भी अड़चनें आ रही थीं, जितनी भी रुकावटें चली आ रही थीं, वो तमाम रुकावटें इस समय दूर होती चली जाएंगी। और मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण के फलस्वरूप करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। करियर में आपको बड़ी सफलता मिल जाने की संभावना बनती है। यानी पूरा प्रयत्न करें, पूरी कोशिश करें, आपको इस समय का फायदा जरूर होगा। और सबसे बढ़ करके आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में इस समय विशेष सुधार जरूर होगा। आपके पास पैसे की जो मुश्किलें थीं, पैसे का जो प्रेशर था, वो प्रेशर समाप्त होगा और आर्थिक स्थिति में आपको लाभ होगा। तो मिथुन वालों के लिए ये ग्रहण शुभ संकेत दे रहा है और मिथुन वालों को इस ग्रहण से लाभ होगा। ग्रहण के पश्चात यानी 29 अक्टूबर को अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ग्रहण से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अगर ग्रहण के बाद अगले दिन सुबह के समय आप 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर दें तो। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए भी
ग्रहण के प्रभाव, ग्रहण का इंपैक्ट अच्छा है। कर्क राशि वालों के जीवन में जो बड़ी समस्याएं चली आ रही थीं, वो तमाम बड़ी समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी और कर्क राशि वालों के काम की तमाम रुकावटें इस समय दूर होंगी। आपने जो पहले मेहनत की है, जो काम आपके नहीं बन रहे थे, वो काम अब आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे और आप बड़ी मजबूती से अपनी समस्याओं का सामना करके आगे निकल आएंगे, आगे बढ़ चलेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण ये संकेत दे रहा है कि उनके जीवन की तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। क्या करेंगे? कर्क राशि के लोग ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही ज्यादा कर्क राशि वालों के लिए शुभ होगा, मंगलकारी होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण ये कह रहा है कि अगले 1 महीने तक आप पेट की समस्या से बचें, दुर्घटना से बचाव करें। आपको पेट की समस्या हो सकती है, बेवजह दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस समय आकस्मिक रूप से आपका धन खर्च हो सकता है। धन का खर्चा आपको परेशान करेगा और इस समय आपको धन की हानि से भी बचाव करना चाहिए। बेवजह पैसा खर्चा होगा, बेवजह पैसे का नुकसान होगा, इसका ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन्हें विशेष सावधानी इस समय बनाए रखना जरूरी होगा। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद 29 अक्टूबर को दिन में किसी भी समय चावल का दान कर दीजिएगा। क्वांटिटी निश्चित नहीं है, आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम, जितना भी संभव हो चावल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों के जीवन में स्वास्थ्य की समस्या इनको गंभीर रूप से परेशान कर सकती है। बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। आपके करियर में संकट आ सकता है, नौकरी जा सकती है, चेतावनी मिल सकती है, डिमोशंस हो सकते हैं। करियर में कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा। और पैसा रुपया अगर देते हैं, लेते हैं, शेयर बाजार में या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं लगाते हैं, तो अलर्ट हो जाएं, वरना वहां पर आपका पैसा डूब सकता है। धन संबंधी मामलों में सावधानी आपको बनाए रखना है। देखिए, मेष राशि और कन्या राशि, इन 2 राशियों पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा नकारात्मक है। इसलिए इन 2 राशि के लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। कन्या राशि के लोग ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर को चांदी का दान करेंगे। अगर चांदी नहीं खरीद सकते तो सफेद धातु का, वाइट मेटल की चीज का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के करियर में इस ग्रहण की वजह से अगले 1 महीने में बड़ी रुकावट आ सकती है और आपके वैवाहिक मामले
इस समय बिगड़ सकते हैं। मैरिटल लाइफ में, लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, अलर्ट हो जाएं। मुकदमेबाजी और विवादों से सावधान बने रहें। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद आपको दूध का दान करना है। 29 अक्टूबर को दिन में किसी भी समय आधा लीटर, 1 लीटर, जितना भी संभव हो, किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान करिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। वृश्चिक राशि, ग्रहण का प्रभाव इनके लिए अच्छा है और ये ग्रहण आपके जीवन की तमाम रुकावटों को दूर कर देगा। करियर के मामले में आपको विशेष सफलता मिलेगी। करियर में जो रुकावटें थीं, जो दिक्कतें थीं, वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी और धन संपत्ति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी आपके जीवन में जो बाधाएं चली आ रही थीं, वो बाधाएं एक एक करके इस समय समाप्त होंगी। इस 1 महीने का पूरा इस्तेमाल जरूर करिएगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है 29 अक्टूबर को दिन के समय में, तो ग्रहण के बाद भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 1 लोटा जल ले जाकर के शिव जी के मंदिर में अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, ग्रहण का प्रभाव अग्नि की मात्रा बढ़ा रहा है और इसलिए धनु राशि के लोग अगले 1 महीने तक वाहन दुर्घटना से बचेंगे। आपकी नौकरी और आपके करियर में इस समय संकट आ सकता है। बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको। संतान का और अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में किसी तरह की दिक्कत हो जाए। क्या करेंगे? ग्रहण के समाप्त होने के बाद यानी 29 अक्टूबर को दिन में किसी भी समय अगर आप चावल का दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं आपकी और आप दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। मानसिक समस्या और दुर्घटना से बचाव करें। कोई ऐसा काम मत करें जिससे आपको बेवजह अपयश मिले, बेवजह आपकी बदनामी हो। इस समय आपका ट्रांसफर हो सकता है और ये ट्रांसफर निगेटिव हो सकता है। नकारात्मक स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन सकते हैं। मकर वाले अपने करियर और अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के अगले 1 महीने तक विशेष रूप से अलर्ट रहेंगे। ग्रहण के बाद यानी ग्रहण के अगले दिन 29 अक्टूबर को अगर आप दूध का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। कुंभ राशि, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा है और ग्रहण का ये प्रभाव आपको करियर में मनचाही सफलता दिला सकता है। करियर में मनचाही सफलता मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है और धन की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। तो ग्रहण के प्रभाव और परिणाम
आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसे और बेहतर बनाने के लिए ग्रहण के बाद यानी 29 अक्टूबर को भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में आपके आकस्मिक समस्याएं आ सकती हैं। करियर को लेके सतर्क रहें। ऐसा कुछ मत करें कि नौकरी चली जाए। दुर्घटनाओं से सावधान रहें। और अगर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं या बड़े निर्णय की तरफ जा रहे हैं तो अभी बड़े निर्णयों को टाल दीजिएगा। अभी आपका बड़ा निर्णय गलत होगा। और ग्रहण के पश्चात यानी ग्रहण के अगले दिन 29 अक्टूबर को अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर और देश दुनिया पर प्रभाव। अब ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद सामान्यतः क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 29 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग 3:56 के आसपास। तो इसके बाद सुबह के समय अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करिएगा। फिर घर में पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करिएगा। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करिएगा। और इसके बाद अपने गुरु की या भगवान शिव की उपासना करिएगा। और जब पूजा कर लें तब आप 29 अक्टूबर को यानी ग्रहण के अगले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करिएगा, जैसे चावल, चीनी, दूध, चांदी। इसका दान करना आपके लिए बेहतर होगा। और एक बात आपको बता दूं कि जितने समय ग्रहण चल रहा है ज्यादा कुछ ना भी कर सकें तो 108 बार नमः शिवाय पढ़ लीजिएगा। भगवान कृष्ण के मंत्र का जप कर लीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। आपका गुरु मंत्र है उसका जप कर लीजिएगा या ध्यान जरूर कर लीजिएगा। ग्रहण के समय में अगर आप मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो ग्रहण के समय में की गई प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। तो चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से हम सब की रक्षा हो सके, ईश्वर हम सब के ऊपर कृपा करें, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।